हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है साइंस की क्लास 6 का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसकी फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। पार्ट 1 जो है वो आप देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखना। पार्ट 2 में हम कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में मैंने ये सब कवर कर दिया है। टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट फॉर फैट्स, यहाँ तक मैंने सब कंप्लीट कर दिया था। आप फर्स्ट वीडियो देख लेना पहले। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो वेरियस फूड हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो ये यहाँ पर बोल रखा है कार्बोहाइड्रेट में जो मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट रिच जो फूड आइटम्स हैं वो हमारी बॉडी को क्या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आगे बोल रखा है कि फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी। फैट्स भी हमें एनर्जी देती है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो इसमें बोल रखा है कि जो फूड आइटम्स हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है, उसके कंपैरिजन में अगर हम फैट्स वाले फूड्स लें तो वो जो एनर्जी देंगे उस सेम अमाउंट के फूड लेते हैं हम। अगर सेम अमाउंट ऑफ फूड आइटम्स लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, डिफरेंट फूड लिया, सेम अमाउंट का फूड आइटम लिया, उसके अंदर फैट्स प्रेजेंट है, तो जो फैट्स वाला जो फूड आइटम है वो हमें ज्यादा एनर्जी देगा एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट रिच जो प्रोडक्ट्स फूड आइटम्स हैं वो क्या होंगे, उनको क्या बोलेंगे, एनर्जी गिविंग फूड्स बोलेंगे। प्रोटीन क्या हमारे लिए हेल्पफुल है। प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, रिपेयर के लिए हेल्पफुल है। हमारी बॉडी में कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन रिच फूड आइटम्स हमें प्रेफर किए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आप देख लेना। सम सोर्स ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट के जो स्वीट पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, पपाया हो गया, मेलन हो गया, मैंगो हो गया, मेज हो गया, व्हीट, राइस, बाजरा। तो ये जो फूड आइटम्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट रिच होंगे। नीचे जो दे रखे हैं ये फूड आइटम्स ये फैट्स रिच हैं, ये प्लांट से मिलते हैं हमें। ऊपर वाले जो यहाँ पर दिखा रखे हैं नीचे वाले हमें एनिमल से मिलते हैं। ये एग्जांपल्स आप याद कर लेना। मे भी आपके एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं कि कौन कौन से फूड आइटम हैं, आप इनमें से सिलेक्ट कीजिए। ये आपको दे दें, उनके अंदर से आपको सिलेक्ट करने के लिए बोल दे कि कौन से फूड आइटम्स हैं जो फैट्स वाले हैं, कौन से फूड आइटम्स कार्बोहाइड्रेट रिच हैं। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। मे बी एग्जामिनर इसको ज्यादा नंबर में भी दे सकता है। तो आप जो यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं उनको तो अच्छे से तैयार कीजिए ही। और जो आपको पता चलता है अपने पेरेंट्स या अपने एल्डर्स के मदद से जो आपको एग्जांपल्स पता चलते हैं वो आप याद रखिए। यहाँ पर जो फिगर्स दे रखे हैं ये इसलिए दी जाते हैं कि कोई भी फिगर है, कोई भी फोटो वगैरह है, आप उसको देखते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक आपको याद रहती है। आगे जो एग्जांपल्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं प्रोटीन के। प्रोटीन में क्या क्या प्रोटीन रिच फूड आइटम्स कौन कौन से हैं यहाँ पर दे रखे हैं। दाल दे रखे हैं, डिफरेंट टाइप की, सोयाबीन दे दी, मटर वगैरह दे रखे हैं, ये प्लांट से मिलते हैं। ऊपर वाले जो फिगर ए में जो दिखा रखा है ये ए वाली जो है, ये जो बी में जो दिखा रखे हैं ये हमें एनिमल से मिलते हैं। ये एनिमल से जो मिलते हैं ये प्रोटीन रिच मतलब जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। और प्रोटीन जो मैंने बताया था कि प्रोटीन रिच जो फूड आइटम्स है वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होंगे, हमारी बॉडी की ग्रोथ करेंगे। तो इनको इस वजह से जो हमारी बॉडी की ग्रोथ वगैरह करते हैं इसलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। जो फूड आइटम है जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा मात्रा में है तो उस फूड आइटम को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाएगा।
विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ। अब तक जो हमने डिस्कस किया वो था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में। और जो फूड आइटम्स हैं, मतलब जो फूड आइटम्स के अंदर जो जो और मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट हैं वो हो गए। विटामिन भी उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। विटामिन कौन कौन से होंगे? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के विटामिन होंगे। विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विटामिन प्रेजेंट होंगे। तो यहीं आगे बोल रखा है कि जो जो विटामिन है वो हमारी बॉडी की डिजीज वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं उसे। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्थी। विटामिन ए जो है हमारी आईज हैं और जो स्किन है, त्वचा है, उसको हेल्थी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स अस टू बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। विटामिन सी हमारी बॉडी को डिजीज यानी कि बीमारियों से दूर रखता है। विटामिन डी हेल्प्स और बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी जो है वो हमारे कैल्शियम वाले जो है बोन्स हो गए, टीथ हो गए, ये जो चीजें हैं इनको ठीक रखता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, फिगर से समझा रखा है कि कौन कौन से विटामिन हैं, कौन कौन से फूड आइटम हैं जो जो विटामिन डिफरेंट डिफरेंट विटामिन के लिए हेल्पफुल हैं। अगर किसी विटामिन की कमी होती है तो कौन से फूड आइटम हमें खाने चाहिए, कौन से फूड आइटम हमें प्रेफर किए जाते हैं। विटामिन ए की अगर हमें कमी हो जाती है तो विटामिन ए की कमी के दौरान हमें पपाया प्रेफर किया जाता है, कैरेट, गाजर वगैरह प्रेफर की जाती हैं, मैंगो, फिश ऑयल, मिल्क, ये सब चीजें हमें प्रेफर की जाती हैं अगर हमारे अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है। विटामिन बी वाली जो है, विटामिन बी के लिए हमें राइस, लीवर, व्हीट, जरूरी नहीं है कि हमें कमी हो किसी चीज की। कमी होने से पहले ही हम अगर एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो वो अच्छी चीज है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स खाने चाहिए ताकि हम एक हेल्थी लाइफ जी सकें। विटामिन सी में क्या बता रखा है? विटामिन सी में जो खट्टी जो चीजें होती हैं वो मोस्टली होती हैं। गवावा हो गया, अमरूद हो गया, ग्रीन चिल्ली हो गई, लेमन हो गया, आंवला हो गया, टमाटो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब जो चीजें हैं ये हमारी बॉडी को डिजीज मतलब बीमारी वगैरह से दूर रखती हैं। ये जो खट्टी जो चीजें होती हैं ये हमें डिजीज वगैरह से दूर रखती हैं। तो ये जो विटामिन सी प्रोडक्ट्स फूड आइटम्स हैं ये हमें अच्छे तरीके से खाने चाहिए, अच्छे खाने चाहिए। विटामिन डी में जो हेल्पफुल है, विटामिन डी में हो गया फिश हो गई, लीवर हो गया, एग हो गई, बटर हो गया, मिल्क हो गया। तो ये आप अपने एग्जांपल्स जो हैं आपको खुद से याद करने पड़ेंगे। इसमें मैं बस यही हेल्प कर सकता हूँ कि मैं एक बार और से फिर से रिवाइज करवा सकता हूँ। विटामिन ए में जो होगा पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल, मिल्क। विटामिन बी में जो बोल रखा है कि लीवर हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया। विटामिन सी में जो बोल रखा है कि गवावा हो गया, ग्रीन चिल्ली, लेमन, आंवला, ऑरेंज, टोमेटो। आप क्या कीजिए कि याद करने के लिए ये कीजिए कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं साथ साथ आप भी उसको बोलिए। बोलने से चीजें ज्यादा याद होती हैं। अगर आपको लगता है कि फिर भी याद नहीं हो रहा है तो आप अलग से एक कॉपी में लिखिए, उसको बार बार लिख कर देखिए। एक बार पहले देख कर लिखिए, देखने के बाद कुछ टाइम के बाद कुछ कुछ याद रहता है, वो कुछ अलग से लिख के देखिए बंद करके बुक को। तो ये जो आप प्रोसेस करेंगे इससे आपको जो चीजें हैं लिखकर जो याद की जाती है बात वो लंबे टाइम तक याद रहती है। और ये जो फोटो वगैरह से है ये भी आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। इसीलिए एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छी बुक दे रखी है सरकार ने, जिससे आप बहुत लंबे टाइम तक चीजों को याद रख सकते हैं। आगे बोल रखा है कि विटामिन डी जो हमें सनलाइट से मिलता है, यही बोल रखा है इसमें। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ,
सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। जो फिगर 2.10 है, 2.10 नीचे दे रखी है। तो ये बता रखा है कि सम सोर्स ऑफ मिनरल्स के बारे में बता रखा है, ऊपर बता रखा है विटामिन के बारे में। ये मिनरल सोर्स हैं। मिनरल्स कौन कौन से हैं? आयोडीन हो गया, आयोडीन रिच सोर्स का कौन से फूड आइटम है, ये एग्जांपल्स आप देख लीजिए। ये फॉस्फोर जो है मिनरल्स हमारी बॉडी में होता है। आयरन रिच फूड आइटम्स में हमारी आंखों के लिए बेस्ट होते हैं। ये पालक वगैरह जो है, एप्पल के लिए तो बोला भी जाता है एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो आप अपनी सबसे पहले एक हेल्थी माइंड होने के लिए हेल्थी बॉडी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी बैलेंस डाइट अच्छे तरीके से खाना पीना अच्छा रखिए। उससे आपके पढ़ने पर भी इस चीज का प्रभाव पड़ता है कि आप किस किस टाइप के फूड आइटम्स खाते हैं। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन फिगर 2.1 जो अभी मैंने बता दिया। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। जो मोस्ट ऑफ फूड आइटम्स हैं मे भी उनके अंदर डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स, एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दैट while recording your observation table 2.2 जो मैं टेबल 2.2 में बताया था, टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट फॉर फैट्स, इसमें आपने देखा होगा कि एक ही फूड आइटम है, एक फूड आइटम के लिए आपने तीनों टेस्ट किए हैं, तो मे भी उनके अंदर तीनों चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं, दो चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं, मे भी एक चीज भी प्रेजेंट हो सकती है, एक जो न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट हो सकता है। तो ये आपने टेबल 2.2 में खुद से देखा होगा। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much large quantity than the other. मे भी हो सकता है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा प्रेजेंट हो, प्रोटीन कम प्रेजेंट हो, मे भी प्रोटीन ज्यादा प्रेजेंट हो, फैट्स कम प्रेजेंट हो। तो हो सकता है डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। मे भी एक के अंदर जो दो प्रेजेंट हैं उनमें एक ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दूसरा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पर, राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, और भी जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, अलग भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट रिच जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर राइस को हम काउंट करेंगे। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, इनके अलावा भी हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। रफेज के टाइप में जाना जाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर बॉडी। जो रफेज जो अलग प्रोडक्ट्स बच गए वो प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स के, वो हमारे फूड में इंक्लूडेड हो जाते हैं, वो डाइटरी फाइबर्स होते हैं। होल ग्रेन एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मेनली सोर्स ऑफ रफेज। तो रफेज में हम क्या क्या काउंट करेंगे? जो पल्सेज हो गई डिफरेंट टाइप्स की, पोटैटो हो गया, आलू, फ्रेश फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, तो ये सब हम रफेज में काउंट करेंगे। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज जो है वो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं देते हैं, बट इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। ये मे भी इनके अंदर, हाँ इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है इन चीजों की भी, तो हमें ये भी चीजें खानी चाहिए। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये जो हमें अनडाइजेस्टेड जो फूड हमें डाइजेस्ट नहीं होता, जिस फूड आइटम का हमारे पेट में पाचन नहीं हो पाता उन फूड आइटम्स का भी ये पाचन कर देते हैं। ये जो रफेज डाइटरी फाइबर्स वगैरह जो बोल रखा है यहाँ पर, वो
ये जो फूड आइटम्स जो जो बताए हैं, पोटैटो हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, ये हमारी बॉडी के लिए इसलिए हेल्पफुल है कि ये जो भोजन पच नहीं पाता उस भोजन को भी पचा देते हैं। ये सब बातें आज हमने डिस्कस की हैं, और हम देख लेते हैं कुछ रहने का। आगे बोल रखा है कि वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है फूड से। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूराइन एंड स्वेट। वाटर क्या क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी के लिए? वाटर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है वाटर की भी। वाटर यूराइन के रूप में, वेस्टेज के रूप में निकल जाता है। स्वेट जो पसीना वगैरह आता है उसके लिए भी वाटर ही वो है, हेल्पफुल है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक such as water, milk, tea. In addition, we add water to most cooked food. Let's see if there is any source which provide water to our body. तो वाटर के बारे में बता रखा, पानी हमें किस किस तरीके से मिलता है। चाय वगैरह पी लिया हमने, दूध पी लिया, हमने सब्जी बनाई उसके अंदर वाटर डाल दिया, तो डिफरेंट टाइप से हमें वाटर मिलता रहता है। हाँ, वाटर हमारे लिए और भी डिफरेंट टाइप से हेल्पफुल है। जो एडोलेंस एज में, जो 16 से और 20 की एज हो जाती है, उसमें भी पिंपल्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर। उसमें भी डॉक्टर्स यही प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। वो क्या है कि आपको यूराइन या वेस्टेज के रूप में जो आपके अंदर जो एडोलेंस एज आती है उसके अंदर ही वाटर ही आपके लिए, आपकी स्किन डिजीज जो हो जाती हैं जैसे पिंपल्स वगैरह हो गए, उसमें वाटर ही मोस्टली हेल्पफुल होता है। एक्टिविटी 3 में क्या बोल रखा है? टेक ए टमाटो और फ्रूट लाइक लेमन। एक टमाटो लीजिए, टमाटर लीजिए, दूसरा एक नींबू लीजिए, कट इट इनटू स्मॉल पीसेज में काटिए उनको। डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग सो। ये सब काटा है, जब आपने टमाटर काटा और लेमन काटा है तब आपके हाथों में कोई पानी वगैरह लग गया है क्या? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। जब आप कोई भी फूड आइटम मतलब कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट है उसको कट करते हैं, पील्ड, ग्रेटेड एंड मैश्ड एट योर होम। उसको कट कीजिए, उसको पील कीजिए यानी कि उसको छीलिए, ग्रेटेड एंड मैश्ड उसको मैश कर लीजिए अच्छे से। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट लीजिए, उसमें आप देखिए जो फ्रेश जो फ्रूट और वेजिटेबल हैं उसमें मोस्ट ऑफ द fruits and vegetables have water. We see that many food materials themselves contain water. जो फूड मटेरियल्स हैं डिफरेंट टाइप के, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इसमें डिफरेंट टाइप के फूड में वाटर प्रेजेंट होता ही है। टू सम एक्सटेंड आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस water. Apart from this we also add water while cooking many food items. और जो आप खाना वगैरह बनाते हैं उसके टाइम भी आप उसके अंदर पानी डाल देते हैं। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन पूछ सकते हैं क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज आवर डाइट। जो मेनली जो हम फूड पूरे दिन में खाते हैं उसको हम डाइट बोल देते हैं, नॉर्मल डाइट। For growth and maintenance of good health, and our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity, not too much of one and not too little of the other. जो हमारी बैलेंस डाइट है उसमें क्या होगा कि गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए हम जो फूड आइटम्स खाते हैं उसमें ये नहीं कि एक में हम वही अकेले कार्बोहाइड्रेटेड रिच फूड आइटम्स खा रहे हैं, प्रोटीन्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हमें हर टाइप की फूड आइटम्स खाने हैं
जो प्रोटीन रिच भी हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच भी हैं, फैट्स रिच भी हैं। और आप अपनी बैलेंस डाइट को देखिए, बैलेंस डाइट बनाइए अपनी, उसमें इंक्लूड कीजिए हर टाइप के मिनरल्स हों। द डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, उसके अंदर रफेज भी हो और वाटर भी हो। रफेज में बताया था मैंने, जो खाना पच नहीं पाता उसके लिए रफेज जो फूड आइटम्स हैं वो हेल्पफुल होते हैं। सच ए डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो यहाँ से आप देखना कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं तो ये डेफिनेशन प्रॉपर होती है। तो बैलेंस डाइट का मतलब यही है कि उसके अंदर सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों, वाटर वगैरह, मिनरल्स, विटामिन्स, हर चीज़ें प्रेजेंट हों जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? आपने ये देखा है कि जो डिफरेंट एज के पीपल हैं वो डिफरेंट उनकी डाइट में क्या क्या फ़र्क है। डू यू आल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? जो हम काम करते हैं उसके हिसाब से कौन सी बैलेंस डाइट हमारे लिए ठीक है। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक। एक सप्ताह में आपने क्या क्या चीज़ें खाई हैं इसके लिए एक चार्ट बनाइए। आप देखिए कि उसके अंदर आपकी डाइट क्या क्या रही। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन one or the other items being eaten within a day or so। जो वीक के आपने, एक सप्ताह के आपने जो चार्ट वगैरह बनाया है उसमें देखिए कि आपने सभी विटामिन को लिया है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, सब चीज़ें आपके बैलेंस डाइट के अंदर इंक्लूडेड हैं या नहीं है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड सीड्स, फूड इडली हो गई, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provided many nutrients। जो बोला है कि दाल्स हो गई, डिफरेंट टाइप्स की हो गई, फर्मेंटेड फूड हो गई जैसे इडली है, कम्बिनेशन वाले फूड हो गए यानी कि मिस्सी रोटी बना दी, डिफरेंट फ्लावर जो आटा है उसको मिक्स करके बना दी, फ्लोर है। आगे बोल रखा है देयर फॉर वन कैन ईट ए बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। ये है कि बैलेंस डाइट में एक्सपेंसिव फूड यानी कि महंगे जो फूड आइटम्स हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक जो आम आदमी है वो बैलेंस डाइट में जो इंक्लूडेड हैं वो सब चीज़ें खा सके, लेकिन हाँ ये है कि उससे अलग चीज़ें भी हैं जो चीप अमाउंट में मिल सकती हैं मार्केट से। तो आप एक बैलेंस डाइट बनाइए अपनी। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। जो एक आपने ये बना लिया कि हाँ कीवी खा ली तो फूड आइटम ये अच्छा है, ये अच्छी चीज़ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक राइट काइंड का जो फूड है उसके अंदर सब चीज़ें प्रेजेंट हो, इनफ नहीं है वो चीज़। इट शुड आल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। आपने कोई चीज़ कच्ची खा ली, कोई रॉ मटेरियल खा, रॉ फूड खा लिया तो वो आपकी सेहत पर उसका असर हो सकता है। तो जो आप खाते हैं उसको आप अपने एल्डर्स से या पेरेंट्स से पूछ कर खाएं कि ये फूड आइटम हमारे सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है, उसको कुक करके खाना है या कच्चा खाना है, किस तरीके से खाना है, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर प्रेजेंट है वो लॉस्ट नहीं हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? कुछ फूड आइटम्स हैं उनको हम कुक करते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह को कुक करते हैं, तो उस प्रोसेस में, कुकिंग की प्रोसेस में
कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं उसके अंदर से। इफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग देम इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। हाँ, आप अपने वेजिटेबल फ्रूट्स को धोकर खाइए, लेकिन क्या है कि उसको पील कर दिया, एप्पल है उसको पील करके खा लिया, छील कर खा लिया, तो उससे क्या होगा कि उसके कुछ विटामिन लॉस हो जाएंगे। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। कुछ जो वेजिटेबल्स हैं जैसे कुकुम्बर हो गया और जो फूड आइटम्स हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसके अंदर जो स्किन पे जो है, जो ऊपर की जो लेयर है हम उसको उतार देते हैं, उनमें भी कुछ विटामिन प्रेजेंट होते हैं। कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, कुछ विटामिन कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, जो चावल है उसको बार बार धोने से एंड पल्सेज में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। जो पल्सेज हैं, दालें हैं, उनको भी बार बार धोने से क्या होगा, कुछ विटामिन उनके और मिनरल्स प्रेजेंट थे वो उसके ऊपर से रिमूव हो जाएंगे धोने से। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट इजियर टू डाइजेस्ट। हमें पता है कुकिंग क्या है, हम वेजिटेबल्स को कुक करके खाते हैं, तो वो क्या है कि हमें अच्छा फूड देता है, डिलीशियस डिशेज मिलते हैं हमें। उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कुछ विटामिन और मिनरल्स लॉस्ट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुछ न्यूट्रिएंट्स भी उसके अंदर से लॉस्ट हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। जो वेजिटेबल्स बनाते हैं कुकर में बनाते हैं तो ठीक है, अगर हम जो खुले में बनाते हैं तो क्या होता है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन उसके वाटर के साथ इवेपोरेट हो जाएंगे, उसके साथ निकल जाएंगे वहां से। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी है जो है, विटामिन सी जो फूड आइटम्स बताए थे, उनको कुक करने पर क्या होता है कि उनके जो विटामिन सी प्रेजेंट था उसके अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो निकल जाता है उसके अंदर से। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ मटेरियल वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। क्या ये सेंसिबल नहीं है कि कुछ फ्रूट और कुछ रॉ मटेरियल हमारी डाइट में होने चाहिए? बूझो थॉट्स, बूझो सोचता है, क्या सोचता है देखिए भाई। दैट फूड फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। एक कटोरी बाउल जो कि एक कटोरी है और फैट will give much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food। जो जो अपने आप में सोचता है, हमने जो ऊपर बताया भी था कि फैट रिच जो फूड आइटम है वो हमें ज्यादा एनर्जी देंगे एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है जो, तो उसका सोचना भी स्वाभाविक है कि वो जो सोचता है कि एक कटोरी फैट्स वाली चीज है, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेटेड वाली चीज है, तो जो फैट वाली जो चीज है वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल है कि उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, हमें वो ज्यादा खानी चाहिए। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। वो अकेली वो चीजें खाता है जिसके अंदर फैट्स ज्यादा मात्रा में है। फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, ये सब चीजें हैं, इनके अंदर फैट्स की ज्यादा प्रेजेंस है। समोसा हो गया, पूरी हो गई, इनके अंदर क्या है, तेल है, ये ज्यादा मात्रा में है, तो इनके अंदर फैट्स ज्यादा होगी, तो ये बोल रखा कि एनर्जी, उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा देंगे वो चीजें। डू यू थिंक ही वाज राइट? आप सोचिए क्या वह ठीक कर रहा है ये सब करके? नो, ऑफ कोर्स नॉट। ये सब जो कर रहा है वो बहुत ही गलत है। इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड and we may end up suffering from
एक कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। हमारा जो पेट है वो फूल जाएगा, हमारा पेट बाहर निकल जाएगा, पेट फूला रहा करेगा। तो फैट ये नहीं है कि एक बैलेंस डाइट है तो बैलेंस डाइट में ये बोल दिया कि एनर्जी ज्यादा फैट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से कम मिलती है, तो अकेले फैट्स खाए जा रहे हैं, ज्यादा एनर्जी लेनी है हमें, तो ये नहीं है। बैलेंस डाइट ये है कि आप सभी चीजों को बैलेंस करते चलिए कि सभी सभी चीजें आपके जो बैलेंस डाइट है, आपके जो फूड आइटम है, आपने जो चार्ट बनाया, अपने लिए जो बैलेंस डाइट बनाई है, उसके अंदर देखिए कि आपने अच्छे से बनाया है क्या। किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में लेने से क्या होता है कि वो चीज आपके लिए आपकी बॉडी पे गलत इफेक्ट डालती है। आगे क्या बोल रखा है, डेफिशिएंसी डिजीज, ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continue over a long period of time, the person may suffer from deficiency. कुछ टाइम के लिए क्या होता है कि एक आदमी है, बहुत मात्रा में खाना खाया जा रहा है, कुछ टाइम के बाद उसको खाना नहीं मिलता, तो डेफिशिएंसी से वो हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है। यानी कि जो कुपोषण के जो शिकार होते हैं, जो बच्चे हो जाते हैं, जो बचपन में कम खाना खाते हैं, बचपन में अच्छी तरीके से बैलेंस डाइट को नहीं रखते हैं, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। एक टाइप के फूड आइटम खाए जा रहे हो आप, तो उससे क्या होगा कि आपकी एक ही चीज या प्रोटीन कुछ भी जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो तो रिच हो जा रहा है, लेकिन क्या होगा, जो चीजें बॉडी को और चाहिए होती हैं वो नहीं हो पा रही हैं, तो उससे क्या होगा, उसके बॉडी में डिसऑर्डर हो जाएगा, मे भी हो सकता है। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंट डिजीज। जो बीमारी है लंबे समय से चल रही है, न्यूट्रिएंट की वजह से, न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जो चल रही है लंबे पीरियड से, तो वो होगी, उसको बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। आगे बोल रखा है, इफ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही एंड शी इज लाइकली टू हैव स्टन्ड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, उसका फेस फूलने लग जाएगा, उसको डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, जो उसके बाल हैं वो सफेद वगैरह होने लग जाएंगे, स्किन डिजीज हो जाएंगी, और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज होती रहेंगी उसके साथ, अगर वो अपनी प्रोटीन रिच और अपने डाइट को बैलेंस नहीं रखेगा तो। इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसकी जो डाइट है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लंबे समय तक नहीं रहते हैं, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट वाले जो फूड आइटम है, प्रोटीन वाले फूड आइटम है, वो नहीं खा रहा है, वो तो ग्रोथ में स्टॉप है, उसकी ग्रोथ जो हाइट वगैरह की जो प्रॉब्लम आ जाती है कुछ बच्चों में, तो वो क्या होती है कि वो अकेले एक ही टाइप के फूड खाए जा रहे हैं, प्रोटीन की वो नहीं कर रहे हैं, अच्छे प्रोटीन वाले फूड आइटम नहीं खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि ग्रोथ वहीं पर स्टॉप हो जाएगी उनकी। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन, वो बहुत ही पतले हो जाते हैं, थीन हो जाते हैं, सो वीक हो जाते हैं, बहुत ही पतले हो जाते हैं, इतने पतले हो जाते हैं कि उनको चलना भी वो हो जाता है, वो चल भी नहीं पाते अच्छे से। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। जो डिफरेंट डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स की जो कमी है उससे डिसऑर्डर हो जाता है बॉडी के अंदर। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3 में मेंशन कर रखी हैं सब बातें। ऑल द डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट लेकर ही हम अब इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अलग रख सकते हैं। डिजीज से बचने के लिए हमारी डाइट सबसे पहली जो प्रेफरेंस होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए हमारी। उसके अंदर सभी टाइप के विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होने चाहिए उसके अंदर। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड ourselves the reason why widely varying food from different region had a common। ये सब बातें आप देखेंगे कि क्यों हम एक ही तरीके के फूड खाए जा रहे हैं,
यहाँ पर जो टेबल दे रखी है, इस टेबल को आप खुद से कंप्लीट करेंगे। समरी जो है इसके अलग से नोट्स बनाएंगे। ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए, जो समरी में जो दे रखा है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपका जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम है वो आपकी एक्सरसाइज है उससे नहीं, एक्सरसाइज में तो होता ही है। एक्सरसाइज में तो हाँ ये है कि एग्जामिनर है, एग्जामिनर की सोच पे डिपेंड करता है, वो आपके एक्सरसाइज में से दे रहा है, एक्सरसाइज में से दे दिया, ये अच्छी बात है, आपने कर लिया था ये तो। हाँ, इसके अलावा भी आप अपनी नॉलेज के लिए ये सब चीजें अच्छे से प्रिपेयर करें, समरी वगैरह को अच्छे से रीड करें। ये जो टेबल दे रखी है इसके बारे में मैं एक बार बता देता हूँ। विटामिन दे रखे हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या हो जाता है, सिम्टम क्या होते हैं। विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन, दिखाई देना कम हो जाता है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, दिखाई देना कम हो जाता है, मे बी उसको बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाए, थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग जाए। विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाएगा, बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं आपको, वीक मसल्स, आप कमजोर होने लग जाते हैं, एंड वेरी लिटिल एनर्जी ऑफ टू वर्क, आपको काम करने के बाद बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है। विटामिन C की वजह से आपको स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके अंदर आपके लक्षण क्या क्या होते हैं, ब्लीडिंग गम्स, आपको खून आने लगता है, वाउंड स्टेक, ब्लीडिंग गम्स, खून आता है, वाउंड स्टेक, लॉन्गर टाइम टू हील, आपको कोई चोट वगैरह लग गई उसको ठीक होने ज्यादा टाइम लगता है। विटामिन D रिकेटस रोग हो जाता है, इसके अंदर बोन सॉफ्ट हो जाती हैं, बैंड भी हो जाती हैं। जो आगे कैल्शियम है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है, बोन एंड टूथ डिके, जो आपकी हड्डियां उनका सिकुड़ना हो जाता है, वीक बोन्स एंड टूथ डिके, जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगती हैं, उनके अंदर दर्द होने लगता है। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, गोइटर जो आपको गले के अंदर है, गला फूल जाता है, उसके अंदर दर्द होने लगता है आपको। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस, जो बच्चों में गोइटर का रोग हो जाता है तो उनके अंदर जो दिमाग की प्रॉब्लम भी हो सकती है।